खोल लीजिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम आज दर्शकों श्रोताओं से यह कहना चाहेंगे कि आज की कथा भी अत्यंत रोचक, प्रासंगिक भी, समयानुकूल भी होगी। यह कथा जो है वह कच्छ देवयानी प्रसंग का है। शुक्राचार्य की पुत्री और देवगुरु बृहस्पति कच्छ। युद्ध कभी मिटते नहीं, युद्ध होते ही रहते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी के मूर्धन्य कवि हैं, उनकी पंक्ति है, देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा। संघर्ष सदा उर अंतर में, जीवित रख नित्य विरुद्ध रहा। हमेशा देव और दानव का संघर्ष चलता रहता है। केवल हमारे बाहर ही नहीं, संसार में ही नहीं, यह हमारे भीतर भी चलता रहता है। देव और धनुष, देवता और असुर, ये दोनों दो पथ के पथिक है। एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम है, एक दूसरे के विपरीत है। एक दिन है तो एक रात है, एक प्रकाश है तो दूसरा अंधकार है। एक चेतन का प्रभार संभालता है, चेतन का प्रभार समझना है। धनुष चेतन का प्रभार संभालता है। चैतन्य तो है लेकिन वह चेतना को समझ नहीं पाता है, उसका समुचित उपयोग नहीं कर पाता। फिर देव चेतना के संवाहक है, वे चेतना का सदुपयोग करती है। वे शिखर के आरोही हैं, चेतना के शिखर तक वे पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, जैसे हम देखते हैं कि एक ही वृंत पर, एक ही डाल पर फूल भी खिलता है और कांटे भी हैं। तो ये भी स्थिति जो है देवों और दानवों की है। समानांतर रेखा की तरह ये दोनों एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकती, हमेशा एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। एक विकास खोजता है, दूसरा ह्रास खोजता है। एक शक्तिशाली है, अपने भुजदंडों का अभिमानी है, अहंकारी है, तो दूसरा सौम्य है, शांत है, अहिंसक है, युद्धाकांक्षी नहीं है। अभी देखिए, अभी भी क्या स्थिति है, हमारे देश विदेश में क्या स्थिति है। अभी ट्रंप महाराज हैं, अमेरिका की स्थिति। दूसरी तरफ जो है ईरान है, देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध। ऐसे ही एक बार देवासुर संग्राम छिड़ा। देवासुर संग्राम कई हुए हैं, वैसे ही एक बार देवासुर संग्राम छिड़ा। दानव अमरावती पर चढ़ाए, उन्होंने हुंकारना शुरू किया, चुनौती दी देवताओं को। देवताओं ने सोचा कि अब तो पराक्रम दिखलाना ही होगा, अब धैर्य से काम लेना उचित नहीं। यह सत्य है कि हमारी नीति है उलझना नहीं, हमारा धर्म है शांति, हमारा आचरण है अहिंसा। लेकिन आत्मरक्षा के लिए तो हम हिंसक होंगे। और अग्नि का, वरुण का, पवन का, सभी देवों का आह्वान इंद्र करते हैं और सेना सज्ज होती है और फिर एक दूसरे पर आक्रमण प्रत्याक्रमण
शुरू हो जाता है, शवों के ढेर लग जाते हैं, देवता भी मरते हैं, दानव भी मरते हैं। युद्ध में तो एक पक्ष मरता नहीं, दोनों ही पक्षों की इच्छा होती है। तो दानव और देवता दोनों मरते हैं। जो युद्ध क्षेत्र की स्थिति होती है और वे श्रृगाल, अन्य हिंसा वाले पक्षी, मांस भक्षी, भोजी, मांस भोजी, वे सब युद्ध क्षेत्र पर मरवाने लगते हैं। देवता पराजित करते हैं, दानवों को पराजित करने के लिए उन्हें भागना पड़ता है, पीछा करते हैं देवता। वे धनुषपुरी तक पहुंच जाते हैं, देवता लौट आते हैं। थोड़ा विश्राम करते हैं देवता कि अब चलिए चैन की सांस लें थोड़ी देर। आक्रमणकारी भाग गए, चले गए, पीठ दिखा दी। इतने ही में फिर क्या देखते हैं कि फिर वे लौट आ रहे हैं। कौन? जो जीवित पहले लड़ते थे वही लौट आए हैं। ऐसा नहीं कि यह दूसरी सेना जो आई है यह कुमुक, यह नई है। वे नए भी हैं उसमें, लेकिन पहले जो मारे गए थे वे भी लौट आए। फिर पराजय होती है असुरों को। इस तरह वे जितनी बार मरते हैं, आपने देवी सप्तशती में रक्त बीज का नाम सुना होगा कि जैसे ही देवी दुर्गा उस पर वार करती थी, उसके शरीर से रक्त प्रवाहित होता था, नीचे गिरता था, बूंद नीचे गिरती थी, तो फिर उससे असुर पैदा हो जाती थी। तो जैसे मार्कंडेय पुराण की दुर्गा सप्तशती में रक्त बीज का काम है, वही काम यहाँ हो रहा है कि देव तो मर रहे हैं, देवता मरते हैं। अमर्त्य जो उन्हें कहा जाता है, अमर जो उन्हें कहा जाता है, उसमें बहुत कुछ आध्यात्मिकता का फुट है। प्राण तत्व के कारण वे दीर्घजीवी होते हैं, तपस्या से होते हैं, फिर भोग से क्षरित भी होते हैं। असुर मरते हैं और जीवित होते हैं। ये तो बड़ा भारी झमेला है भाई, हम लोग कभी जीत ही नहीं पाएंगे। क्या किया जाए? तब देवताओं की संसद बैठती है, सभा बैठती है, और सभा में यह चर्चा होती है अब क्या किया जाए। हम तो मारेंगे, ये मरेंगे, हारेंगे, लेकिन फिर लौट कर आएंगे। ये तो निरंतर क्रम जारी रहेगा। क्या किया जाए? वर्ष चलता है, घंटों दिन प्रहर चलता है। क्या किया? देवगुरु बृहस्पति कहते हैं भाई इसमें एक तथ्य है, और वो तथ्य यह है कि असुर गुरु जो है शुक्राचार्य, वे मृत संजीवनी विद्या जानती है, और उस मृत संजीवनी विद्या के बल पर वे असुरों को फिर जीवित करते। यह कार्य इस प्रकार निरंतर चलता ही रहेगा। शत्रु हारेंगे, मरेंगे, फिर आएंगे, हारेंगे, मरेंगे, फिर आएंगे। फिर देवताओं की चिंता बढ़ी, तो उन लोगों ने देवगुरु से ही प्रश्न किया, आप तो हमारे आचार्य हैं, आप तो हमारे रक्षक हैं। जैसे शुक्राचार्य असुरों के रक्षक हैं, वैसे आप हमारे रक्षक, तो हम क्या करें, क्या उपाय है? देवगुरु की अमोघ वाणी गूंजती है, ऐसा कार्य तो हमारे बीच का कोई व्यक्ति ही कर सकता है जो साहस कर, अपने उत्तर का भाव लेकर, मरने मिटने की बात सोचकर, जीवन मेरा गया यह विचार कर धनुषपुरी में जाना है। दानवों के गुरु हैं, धनुषपुरी में जाना है, उनके आश्रम में जाना है। दानव शत्रु है, वहां क्या होगा नहीं होगा कहा नहीं जा सकता। तो हम में से
मेरा आह्वान है, कहते हैं हे गुरु, मेरा आह्वान है यह कि कोई युवक हो ऐसा साहस करने वाला, उद्घोषी, मातृभूमि का रक्षक, देश सेवक, देश पर उत्सर्ग करने वाला, प्राण न्यौछावर करने वाला ऐसा कोई युवक हम में से है तो वह अगर तैयार हो ऐसी भूमिका का निर्वाह करे, मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य से सीख कर आए तो हम भी उससे धनी हो सकते और फिर हमारे यहाँ भी वही परंपरा जारी होगी। तो हम शक्तिशाली हैं ही, मृत संजीवनी के द्वारा और शक्तिशाली बन जाएंगे। वैसे भी पहले तो हारते ही हैं, असुर हार कर भाग जाए। ऐसा अगर किया जाए तो संभावना है कि मृत संजीवनी हमें सन आ गया। देवों की पूरी सभा में मौन पसर गया, कोई युवक नहीं उठा। तब बृहस्पति पुत्र गुरुपुत्र कच ही उठा। बड़ा सुंदर वर्णन आरसी प्रसाद सिंह अपनी पुस्तक संजीवनी में करते हैं। संजीवनी उनकी पुस्तक है, काव्य पुस्तक है। आरसी प्रसाद सिंह का नाम आपने सुना होगा। उसी में एक युवक उठता है, कच्छ, बृहस्पति गुरु का पुत्र कच्छ, और वो कहता है, क्या कहता है आरसी प्रसाद सिंह के शब्दों में, पूज्य पिता का शुभाशीष हो, पूज्य पिता का शुभाशीष हो और कृपा हो गुरुपद की। पूज्य पिता का शुभाशीष हो और कृपा हो गुरुपद की, माता की करुणा का आंचल और कृपा सुर संसद की, तो मैं जा सकता और ये होगी ही होगी। पिता का आशीष है ही, पिता तो आह्वान ही कर देंगे। सुर संसद बैठी ही हुई है, माता की ममता तो जीती है, मैं जाऊंगा। कट उठता है पूरी सभा में, पूरी सभा में तालियों की गूंज और स्वरघोष उठने लगता है। सब पुलकित हो जाती हैं प्रसन्नता से। सारे युवक जो अब तक नहीं उठे हैं, नाम नहीं लिया है अपना, उससे निपट जाते हैं। जो वीर सर्गवान होता है, घोषित कर देता है अपना नाम, उसका सम्मान स्वाभाविक है। सभी युवक, सभी वृद्ध, सभी प्रौढ़, सभी देव नारियां उसका अभिनंदन करती हैं। और फिर आगे कहता है, रक्षा कवच यही है मेरा। क्या? पूज्य पिता का शुभाशीष। रक्षा कवच यही है मेरा, इतना ही संबल धन है। रक्षा कवच यही है मेरा, इतना ही संबल धन है। अस्त्र शस्त्र भी यही, इसी के बल पर यह मेरा प्रण है। कौन सा प्रण? मृत संजीवनी लाने का प्रण मेरा जो है वो पूज्य पिता के शुभाशीष से है, माता की करुणा के आंचल से है। यही मेरा अस्त्र है, यही मेरा धन है और यही मेरा प्रण है। युवक हो तो ऐसा, पत्थर से हो मांस पेशियां, लोहे से भुज दंड अभय, नस नस में हो लहर याद, तभी जवानी पाती जाए। दिनकर कहते हैं शक्ति और सौंदर्य कविता है, युवकों को ऐसा ही होना चाहिए। यही तो कच्छ देवों का आशीर्वाद लेकर बृहस्पति पिता उसके सिर पर हाथ रखते हैं, चल देता है, आता है धनुषपुरी में। धनुषपुरी का क्या कहना, आप जानते हैं कि असुरों में जो मैं दानव है वो कितना बड़ा कलाकार है। द्वापर में उसी ने इंद्रप्रस्थ की सभा बनाई थी, महल बनाया था पांडवों। विस्पर्वा का राज्य है, दैत्य राज विस्पर्वा उस समय है, उनकी पुरी है। कच्छ पहुंचता है, अजाना है, आश्रम का पता नहीं, शुक्राचार्य रहते कहाँ हैं।
अगर किसी से पूछता है, सब दानव है, पूछेगा तो वो परिचय पूछेगा, कौन हो। अगर ये कहेंगे बच्चों की मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूं, तो फिर क्या कहना है, वही तीसरी हो जाएगी। किसी से पूछते नहीं है, देखते देखते श्रमित होते, टहलते टहलते एक आश्रम दिखाई पड़ता है। वहाँ तरह तरह के पौधे हैं, छोटे छोटे तुलसी के पौधे हैं, बहुत सारे पुष्प हैं, तगड़ के पुष्प हैं, मालती है, जूही है, चमेली के फूल, ये सब है। कच्छ आखिर तो बृहस्पति पुत्र है, समझ जाता है कि संभवतः यही गुरु का आश्रम है, मुझे एक बार देखना चाहिए। नो रिस्क नो गेन, खतरा तो मोल लेना ही, ये खतरे से खेलने आया हूं, तो फिर खतरे का क्या डर। पहुंचता है और जो द्वार है बंद करता है, आवाज देता है। जैसे ही आवाज देता है द्वार खुलता है, और द्वार खुलने के साथ चमत्कार होता है। एक अनिंद्य सुंदरी युवती जो वह संधि की वेला में है, लगता है कि स्वयं पारिजात वृक्ष ही अपने पुष्पों के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो गया, कच्छ के सामने। प्रथम दर्शन, कच्छ हतप्रभ भी होता है, आश्चर्यचकित भी होता है, और पुलक से भी भर जाता है। तीनों बातें एक साथ होती हैं, लेकिन फिर संभलता है कि भाई क्या है, दानवपुरी है, कहीं कोई माया न हो, चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी पूछना तो है। साहस करता है, साहस कर पूछता है, बाले तुम कौन हो, क्या परिचय है तुम्हारा, मुझे बताओ। तो जैसे मौलश्री के फूल झरते हैं लगातार और सुगंध बिखेरते हैं झरते हुए, वैसे वो जूठी अपना परिचय देती है। संजीवनी पुस्तककार श्री प्रसाद सिंह की मैंने आपसे चर्चा की थी, बहुत सुंदर परिचय देती है वो अपना। क्या देती है, मैं सुता आचार्य श्री की, मैं सुता आचार्य श्री की, नाम मेरा देवयानी। मैं सुता आचार्य श्री की, नाम मेरा देवयानी, अनविधे कौमार्य की, अनविधे कौमार्य, मोती की विभा हूं आसमानी। इसी प्रसंग में मैंने आपको शकुंतला का वर्णन करते हुए कालिदास के श्लोक का उदाहरण दिया था, अनाविद्धम रत्नम। कवि जाएगा कहाँ, लिखा ही है महाभारतकार में कि उपजीव्य है ये सबका। ये कथा भी महाभारत, कहा ना, महाभारत ही सुन रहे हैं हम लोग ना, महाभारत से ही उठाई है ना आर.सी. प्रसाद सिंह ने। आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत करता हूं कि कवि ने कितने सुंदर ढंग से इसको देखिए। प्रत्येक व्यक्ति से, अपने सीनियर से, अपने पहले वाले से भाव लेता है, और भाव लेने के तीन तरीके हैं, तीन पद्धतियां हैं। पहला तो है ये भाव ग्रहण, सीधे भाव लिया रख दिया, क्या हुआ, कुछ नहीं। और फिर भाव प्रसार, अपनी तरह से मौलिकता जिसे कहते हैं अपनी, वो उसमें पिरोता है। और तीसरे जो होते हैं श्रीमान वे भाव संकार ही करते हैं। कवि ने कितने सुंदर ढंग से वर्णन किया है, मैं सुता आचार्य श्री की, नाम मेरा देवयानी, अनविधे कौमार्य की, मोती विभा हूं आसमानी। अनविधे कौमार्य, अब ये परिचय क्या बतला रहा है, कच्छ युवक है, उससे अपना परिचय इस प्रकार देती है। ये प्रथम दर्शन में ही वो क्या कहना चाहती है, क्या कहती है, ये देखें। देव पूजन के लिए मैं, देव पूजन के लिए मैं हूं असूही पुष्पमाला। कौन पहनेगा, कौन सुनेगा पुष्पमाला को। अनाघ्रातम पुष्पम, कालिदास का ही भावानुवाद है। देव पूजन के लिए मैं हूं असूही पुष्पमाला, मैं अछिंजल हूं, मैं अछिंजल हूं, अछूती
आरती की दीपमाला। ये परिचय है देवयानी जो देती है। आप देखते हैं कवि ने जो महाभारत के इस प्रसंग का यह भाव अपनी कविता में उद्धृत किया है, किस मनोरम ढंग से किया है, किस तरह से किया है, और देवयानी किस प्रकार अपना परिचय देती है और किस तरह से यह बस यह प्रसंग अब आगे बढ़ेगा। आप देखिए कि प्रथम परिचय ही है, प्रथम दर्शन ही है, जिसमें देवयानी का जो परिचय है वह संकेतित करता है कि आगे चलकर इन दोनों में कौन सी घटना घटित होगी। आज फिर हम यहाँ विराम लेते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। फिर आगे देखेंगे हम कि कच्छ और देवयानी कैसे एक दूसरे से, और फिर कच्छ महाराज की भी क्या दुर्गति करते हैं धनुष, ये भी देखें।